क्या बताया? सहज पुरुषार्थी, या जिसको बाबा दूसरे शब्द में कहते हैं निरंतर योगी बनो। तो हम निरंतर योगी कैसे बने? निरंतर बाबा से जुटी रहे, क्योंकि जिसका निरंतर बाबा से योग होगा वो विकर्म से बच जाता है। जिसका निरंतर बाबा से योग होगा उसके उसे भूले नहीं होंगी। जिसका निरंतर बाबा से योग जुड़ा रहेगा उसके चाल चलन अलौकिक नजर आएगी। जिसका निरंतर बाबा से योग होगा वो वायुमंडल बनाने की सेवा कर सकता है, वो सहज पुरुषार्थी बन सकता है। तो हम निरंतर योगी कैसे बने, उसके लिए क्या क्या धारणा करें? अगर निरंतर योगी बनना है तो सबसे पहले हमें क्या करना है? आत्मिक स्वरूप में रहने का पुरुषार्थ करना है। जितना आप आत्मिक स्वरूप में हैं, आत्म अभिमानी स्थिति में हैं, उतना आप सहज पुरुषार्थी बनेंगे। पुरुषार्थी की मेहनत नहीं लगती। मेहनत किसको लगती है? जो खुद को भूल जाता है, मैं कौन। इसलिए सदा मैं आत्मा के स्वरूप में रहने वाला सहज पुरुषार्थी बन जाता है। इसलिए बार बार मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा चल रही हूं, मैं आत्मा हूं। जितना इस आत्मा की स्मृति, इसलिए कहते हैं ना, खुद को भूलने वाला ही खुदा को भूल जाता है। आत्मा की स्मृति जिसको है, उसको परमधाम की स्मृति है, परमात्मा की स्मृति है, मैं कौन हूं, मैं देवी देवता हूं, मैं श्रेष्ठ आत्मा, सारी स्मृति आती है। इसलिए आत्मिक स्मृति में रहने वाला सहज पुरुषार्थी बन सकता है, निरंतर योगी बन सकता है। दूसरी बात है, अगर हमें सहज पुरुषार्थी बनना है, निरंतर योगी बनना है, उसके लिए हमें पर चिंतन की बातों से, पर दर्शन की बातों से बच करके रहना है। जो किसी का परचिंतन करता है, किसी के दोष देखता है, वो सहज पुरुषार्थी नहीं बन सकता। हम क्या करते, सारा दिन फलाना ऐसा करता है, मेरी बहू ऐसी है, मेरा बेटा ऐसा है, वो ऐसा है, परचिंतन करते रहेंगे। और जो परचिंतन करता है, ये जो मुरली 4 पेज की सुनी वो सारी निकल जाएगी। जिसे स्कूल कॉलेज में दिखाते, सरस्वती किसके ऊपर बैठी है? हंस के ऊपर बैठी थी, हंस के ऊपर। हंस अर्थात अंदर बाहर सोच। हम क्या करेंगे, किसी की बुराई करेंगे पीछे से, वो सामने नहीं है, वो व्यक्ति सामने नहीं, तब तो देखो बुराई करेंगे। जब बुराई करेंगे, अचानक जिसकी बुराई कर रहे हैं वो फलाना ऐसा है, वो ऐसा है, किसी को सुना रहे, तो अचानक जिसकी बुराई करे वो आया तो क्या कहेंगे? ओम शांति, अभी हम आपको याद करें, मुख में राम बगल में छुरी। तो उसके दिल में ज्ञान नहीं बैठता। फिर आज का वरदान पूछेंगे, वरदान क्या था? हाँ बहुत अच्छा था। बताओ क्या था? बहुत अच्छा था। स्लोगन क्या था? हाँ वो भी बहुत अच्छा था। मीठे बच्चे में क्या था? वो भी बहुत अच्छा। क्या था वो याद नहीं रहेगा, लेकिन आज अच्छा था। क्यों? सरस्वती दिमाग में नहीं है। और जहां सरस्वती नहीं है, वह लक्ष्मी नहीं, दुर्गा नहीं, कोई देवी आपके पास नहीं होगी। इसलिए संगम युग में मुझे किसी के दोष ना देखने हैं। इतना ही नहीं, कोई आकर के अगर सुनाता है उसको हाथ जोड़ो, प्लीज ऐसी बातें हमको नहीं सुनाओ। अगर कोई सुनाएगा तो फिर आपका उसके लिए भावना बिगड़ेगी। जिसका परचिंतन सुना रहा है उसके लिए भावना भी। अब समझो किसी के घर में जाओ, उनके बच्चे भी बैठे, बाप भी बैठा है, बच्चों को कहेंगे बच्चा नालायक है, ठीक नहीं है, ऐसा है वैसा है, और बाप को कहेंगे आप बहुत अच्छे, आप कितने अच्छे। बाप कहेगा तुम पहले यहाँ से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों के गिलाने के लिए मेरे को अच्छा बोलता है। क्योंकि हर मम्मी पापा को अपने बच्चे प्यारे होते हैं, बच्चे लूले हो, लंगड़े हो, कैसे भी हो। सारे संसार के जितने भी लोग हैं, चाहे ज्ञानी चाहे अज्ञानी, किसके बच्चे? बाबा के बच्चे। और उनकी सारा दिन बुराई करेंगे, फलानी ऐसी है, वो ऐसी है, वो ऐसी है, और शाम को योग में बैठेंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आप शांति के सागर, दया के सागर। बाबा कहेगा मैं भूल गया, मुझे याद दिला रहे, पहले तुम यहाँ से भाग जाओ। प्रैक्टिकल बात है ना। इसीलिए अगर मुझे सहज पुरुषार्थी बनना है, हम बाबा कई बार मुरली में भी कहता है, बच्चे झगमई नहीं करो, बच्चे किसी का परचिंतन नहीं करो, किसी के दोष ना देखो। तो अगर मुझे सहज पुरुषार्थी बनना है तो क्या करना है? सहज योगी बनना है, निरंतर योगी बनना है।
मुझे किसी का परिचिंतन नहीं करना है, इससे बच करके रहना है। कई कहते हैं हम करते नहीं, कोई आकर सुनाता है तो क्या करे, क्यों सुनाता है, हम कहते हैं अच्छा और क्या हुआ, वो उठ के भी जा रहे हैं, कहेंगे बैठो ना चाय पानी पी के जाना, बताओ ना और क्या हो क्या। इसलिए पर चिंतन की बातों से बचना। तीसरी धारणा है, अगर मुझे निरंतर योगी बनना है, सहज पुरुषार्थी बनना है, बाबा जो हमें श्रीमत देते हैं उसका पालन करना। लेकिन हम कभी कभी श्रीमत का उल्लंघन करते हैं, क्यों, लोक लाज आते हैं, लोक लाज करते हैं। लोग इस दुनिया में ऐसे हैं, घोड़े पर बैठने में नहीं देंगे, पैदल चलने में नहीं देंगे। इसलिए कहते हैं ना, सुनो सबकी करो मन की नहीं श्रीमत की, फटाफट मन की बता हाँ, ये तो दुनिया की कहावत है, सुनो सबकी करो श्रीमत की, ऐड करना है। वो मन की करना या अपनी करना वो दुनिया की कहावत है, ना अपनी करनी, ना मन की करो, ना जन की करो, ना श्रीमत की करो। बस श्रीमत क्या कहता वैसे चलो। सीता क्या की, कमजोर बनी, क्यों बनी, क्योंकि सीता ने क्या क्या श्रीमत में क्या मिलाया, मन मत, ये साधु है, अगर इसको भिक्षा नहीं देंगे तो नाराज हो जाएगा, श्राप देगा। श्रीमत में मन मत मिक्स गया और इसीलिए क्या किया, रावण उठा के लेके गया उसको। इसी तरह हम कहते हैं अरे 10 साल के बाद इनके घर में आए, अगर इनका खाना नहीं खाएंगे तो नाराज हो जाएगा, हमारे से बात नहीं करेंगे, तो उसको राजी बनाने के लिए हमने भगवान के श्रीमत को तोड़ दिया, इसलिए उसको राजी किया। लेकिन भगवान तो नाराज तो नहीं होगा, लेकिन आपका तकदीर नाराज हो जाएगा। इसीलिए मुझे श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना है। कई कहते हैं हम गृहस्थी में रहते हैं ना, हम तो नए नए हैं ना, बाबा को पता नहीं आप गृहस्थ में रहते हैं। अर्जुन कितना क्वेश्चन करता है, कितना दिन तक, 18 दिन तक क्वेश्चन करता है, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे करो। आखिर कृष्णा अपना रूप दिखाता, तेरे को कहने वाला कौन हो। तो यहाँ कोई बहने बैठ करके आपको नहीं बोल रहे, यहाँ स्वयं कालों का काल महाकाल बोल रहे। इसीलिए मुझे बाबा ने जो कहा हाजी करके श्रीमत प्रमाण चलना है। जो श्रीमत प्रमाण नहीं चलता उसके पुरुषार्थ में विघ्न आते हैं, उसका पुरुषार्थ निरंतर योगी नहीं बन सकता। इसीलिए ना लोकलाज करनी है। हम जब 5वीं कक्षा में थे, 7वीं कक्षा में हमको एक लेसन था, एक बाप और बच्चा गधा खरीद करने के लिए गए थे। जब गधा खरीद करके वापिस आ रहे थे, जगह जगह पर लोग, गर्मी का समय था और पेड़ों के नीचे बैठ करके पत्ते खेल रहे थे। तो एक जगह पर कमाल है, तुम लोगों ने गधे को खरीद किया लेकिन पैदल चलने के लिए क्या। वो बाप को कहा कि तुमको शर्म नहीं आती, छोटे बच्चे को पैदल। बाप ने क्या किया, लोकलाज से वो बच्चे को ऊपर बिठाया, गधे पर चल पड़े आगे। दूसरे प्रकार के लोग बोले कमाल है, तुम जवान लड़का ऊपर बैठ रहा है और बूढ़े को चला रहे, शर्म नहीं आती। अब क्या करता है, बाप ऊपर बैठा और बच्चा नीचे उतर गया। तीसरे प्रकार के कमाल है, तुम गधे को क्या पैदल चलने के लिए लिया, दोनों भी बैठ गए। आगे गए, चौथे प्रकार के लोग मिले, कमाल है, गधे को मारना है क्या, दोनों भी बैठे। अब दोनों भी नीचे उतर गए। उन्होंने एक रस्सा बांधा, ढूंढा, रस्सा दोनों पाँव को आगे के पीछे को बांध दिया, एक बांस ढूंढा, उसको नीचे से डाल दिया पाँव के नीचे से, और उसको कंधे पर उठा कर चल पड़े। अब गधा तो उल्टा हो गया। अब एक नदी क्रॉस करके जा रहे थे, अब वो उल्टा हो गया, उसको पाँव हिला हिला करके रस्सा टूट गया। अब गधा सीधा नदी में गिर करके फेंके चला गया। ये है दूसरे की बातें सुनने से घाटा। अगर यहाँ आएंगे तो क्या बोलेंगे, अरे ये कहाँ ओम शांति में फंस गए, कुछ फैशन करो, कुछ टीवी देखो, कुछ घूमो फिरो, खाओ पियो, ये किसने बहकावा, कौन कहेगा सत्य को आता है। ये तो ऐसे बोलते रहते हैं। ठीक है, कल से यहाँ आना बंद कर दो और बाल खुला करके पैंट पहन करके सिगरेट लेकर के गले में घूमो, क्या बोलेंगे, अरे ये कौन सा अवतार कर क्या है, कुछ पूजा पाठ करो, कुछ भक्ति करो। वो करे थे तब भी बोल रहे थे, ये करे तो भी। इसीलिए कहते सुनो सबकी करो श्रीमत की। इसलिए अब मुझे लोगों की नहीं सुननी है, इसलिए श्रीमत प्रमाण चलना है। और जितना श्रीमत प्रमाण चलेंगे उतना सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। हमारे जीवन में माया क्यों आती है, जब हम मनमत प्रमाण चलते, परमत प्रमाण चलते, तब माया आती है। इसलिए श्रीमत प्रमाण, बाबा कहते माया मेरी बेटी है और तुम मेरे कौन हो,
बच्चे हो तो माया और हमारा रिश्ता क्या हो गया? क्या हो गया? भाई और बहन को, कोई भाई बहन को थप्पड़ मारते, कब मारते? बहन कभी भाई को थप्पड़ भी मारते, कब? जब अपना बाप का कहना नहीं मानता तो बहन थप्पड़ मारते। इसी तरह माया बहन भी हमको थप्पड़ तब मारते जब हम बाप का कहना। इसीलिए हमें बाबा के श्रीमत प्रमाण चलना है, चाहे कुछ भी हो जाए, और उसका पुरुषार्थ सहज चलता है। 3 बातें बताई। पहली बात, आत्मिक स्वरूप में रहने वाला निरंतर योगी सहज पुरुषार्थी बनता है। दूसरी बात बताई, जो परचिंतन से बचे रहता है वो सहज पुरुषार्थी बनता है, निरंतर योगी बनता है। तीसरी बात बताई, जो श्रीमत प्रमाण चलता है वो सहज। चौथी बात है, जो अपने संकल्प शक्ति को समर्थ चलाता है, पॉजिटिव चलाता है, व्यर्थों से बच जाता है, वो सहज पुरुषार्थी बनता है। क्योंकि संकल्प निगेटिव चलाने से, व्यर्थ चलाने से मन भारी होता है, और भारी मन ऊपर उड़ नहीं सकता। एक लोहे का मन लेकर के ऊपर फेंको, कैसे जाएगा? इसीलिए मन को हल्का रखो, मन को पॉजिटिव रखो। जितना मन पॉजिटिव है उतना व्यर्थों से मुक्त है, सहज पुरुषार्थ है। फरिश्ता, जो बाबा का ना फरिश्ता बन भव, ये वो सारी बातें हमारे अंदर आएगी। इसलिए हमें कभी भी व्यर्थ नहीं सोचना, सदा पॉजिटिव। व्यर्थ सोचने से बुद्धि मैली हो जाती है, और मैली बुद्धि में ना परमधाम दिखता है ना परमात्मा दिखता है। इसीलिए मन को सदा हल्का रखो, सदा बाबा कराता है, बाबा ने कराता है, सदा पॉजिटिव। दादी प्रकाश मणि बहुत खुश रहती थी, तो मीडिया वालों ने दादी को पूछा, दादी आप इतनी खुश क्यों रहते? दादी ने कहा कि मैं रात को जब भी सोती हूँ बाबा के रूम में जाती हूँ, बाबा कहते बाबा ये मधुवन तेरा, शांतिवन तेरा, ज्ञान सरोवर तेरा, सारे झून तेरे, सारी बहनें तेरी, सारी जिज्ञासु तेरे, तुम जाने तुम्हारा काम जाने। इसी तरह हमें भी रात को सोते समय, बाबा ये दुकान तेरा, ये बेटा तेरा, ये बच्चे तेरे, ये पति तेरा, मैं खुद भी तेरी, ये घर तेरा, मस्त होकर के सो, मेरा कुछ भी नहीं। हल्के सारे बोझ बाबा के ऊपर देकर के सो जाओ तो सदा खुश रहेगी। इसलिए व्यर्थों से मुक्त बनना। 5वीं बात है, अगर मुझे निरंतर योगी बनना है, उसके लिए हमें योग लगाने की कला सीखनी है। अभी भी कई भाई बहनों को योग की कला ही नहीं है। योग में तो बैठ जाते हैं लेकिन योग यथार्थ लगता ही नहीं है। अगर योग अच्छी तरह लगाना है तो इसीलिए हमें सबसे पहले क्या करना है, अमृत वेला अच्छी तरह करना है। जो अमृत वेला अच्छी तरह करते हैं वो सहज निरंतर योगी बनते हैं, क्योंकि अमृत वेला अच्छी करने से आत्मिक स्थिति बनती है। तो अमृत वेला कौन कौन उठते हैं? अतखड़क, अच्छा उठते हैं, लेकिन अमृत वेला का चुपचाप कोई आपका वीडियो बना जाए और वो सवेरे आपको 10 बजे दिखाई जाए, कहेगी मेरा है, मैंने ऐसे क्या था, दीवार के सारे बैठे, मुंह खुला, आंखें बंद। 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी आया। इसलिए अमृत वेला आंखें खोल करके बैठो। समझो कोई मेहमान को घर में बुलाओ, और मेहमान आने से पहले अंदर से कुंडी लगा करके, दरवाजे खिड़की लगा करके सो जाओ। वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजा नहीं खोलो, कैसा लगेगा? अरे इन्होंने मुझे बुलाया था, मैं 10 काम छोड़ के आया हूं, और अंदर दरवाजा बंद है। वो चला जाएगा, फिर फोन करो, क्या बात आप आई नहीं? क्योंकि मैं आया था, बेल बजाई थी, घंटी बजाई थी, अब दरवाजा नहीं खोला। नहीं नहीं प्लीज आओ। फिर आया, फिर दरवाजा बंद किया, फिर तीसरी बार फिर फोन करो, कहेगा कभी नहीं आऊंगा। इसी तरह अमृत वेला उठेंगे, बाबा को निमंत्रण देंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आ जाओ हम आपसे बातें करने। अब उसको तो बुलाया, दरवाजे खिड़की, इसीलिए आंखें खोल करके बैठो। और केवल खोल के भी नहीं, कोई मेहमान घर में बैठा आया है, उसके चेहरे की तरफ देखते रहो। वो कहेगा फोन क्यों किया था? फिर घड़ी में भी देखेंगे बीच बीच में, अब कब तक देखना है। तो कई या कि योग में बैठेंगे, बाबा के फोटो की तरफ देखते रहेंगे, फिर घड़ी की तरफ देखते रहेंगे, फोटो की तरफ नहीं, लगन में मगन होकर के बैठो। बाबा ने उपकार क्या किया, क्या कितना ज्ञान दिया, कितनी प्राप्ति कराई। इसलिए अमृत वेला अच्छी तरह करना है। एक कुमारी ने क्वेश्चन पूछा, कहते भाई साहब मैं अमृत वेला उठती हूँ लेकिन परम धाम में नहीं जाती हूँ। हमने कहा क्यों? कहते उसी समय हमारे घर में घर के ऊपर बहुत अंधेरा होता। तो एक कुमार ने प्रश्न पूछा कि कहते भाई साहब मैं अमृत वेला उठता ही नहीं,
नींद ही नहीं खुलती। हमने कहा क्यों? अलार्म लगाया करो। कहता है अलार्म लगा तो लेकिन सुनाई नहीं पड़ता। हमने कहा क्यों? कहता मैं सोने के लिए परमधाम में जाता हूँ और अलार्म तो धरती पर बजता है। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन। इसलिए अमृत वेला हमें अच्छी तरह अलर्ट होकर के करना है, और जो अमृत वेला अच्छी तरह करता है आत्मिक स्थिति बनती है। जिसकी आत्मिक स्थिति है वो सारा दिन सहज पुरुष है। जैसे ट्रेन जब स्टेशन से चलाते हैं, हाँ, उस समय थोड़ी सी मेहनत लगती है, एक बार स्टार्ट हो गई फिर दौड़ती रहती है। इसी तरह अमृत वेला जिन्होंने थोड़ा सा मेहनत की सारा दिन वो सहज पुरुषार्थी। इसलिए अमृत वेला हमें अच्छी तरह योग करना है सहज पुरुषार्थ के लिए। छठी बात है, अगर हमें सहज पुरुषार्थी बनना है हमें अपने संस्कारों का परिवर्तन करना है। अगर आपके बीच बीच में संस्कार, पुराने संस्कार जागृत हो गए तो उसे क्या हो जाएगा? भूले हो जाएगी। और जब भूले हो जाएंगी जो की कमाई चट हो जाएंगी, और जिसकी की कमाई चट हो जाते हैं वो सहज पुरुषार्थी नहीं बनता। इसलिए हमें हमारे अंदर क्या संस्कार है वो संस्कार को परिवर्तन करना है। जितना संस्कारों को परिवर्तन करेंगे, भूले नहीं करेंगे, उतना सहज योगी बनेंगे। इसलिए बीच बीच में क्या होता है, वो संस्कार आता है और भूले कराते हैं, हमारी कमाई सारी खत्म हो जाती है। और इसीलिए फिर हम कई बार निराश हो जाते हैं, शायद हम तो नहीं चल सकते, कितना बार फेल हो गए, कितना बार गिर गए। तो पहले तो हमें अपने चेक करना है कि मेरे संस्कार क्या है, मेरे क्या क्या संस्कार है वो चेक करो। जैसे हॉस्पिटल में जो खांसी है किसको, तो दवाई क्या दी जाते हैं? खांसी की दवाई दी जाती है। पेट दर्द है, पेट दर्द। इसी तरह मुरली भी एक प्रकार की डिस्पेंसरी है। इसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह और विकारों के टैबलेट्स हैं। तो मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं और आज बाबा की मुरली में कौन सी पॉइंट है वो कैच करना और उसको हमें चिंतन मंथन करना, तब जाकर प्रॉब्लम खत्म होगी। हम क्या करते हैं, मुरली के कोई भी पॉइंट बुद्धि में रख देते और इसीलिए प्रॉब्लम है। इसीलिए संस्कार परिवर्तन करना, कभी इसके बारे में कभी क्लास लेंगे हम लोग, संस्कारों को कैसे परिवर्तन करना है। और मुझे लगता है खास तो बाबा ने इस वर्ष में अपनी ज्वाला स्वरूप स्थिति के द्वारा संस्कार परिवर्तन करो इस वर्ष में ये होमवर्क दिया मैं। तो जो संस्कार जिसके बदलते नहीं है वो फिर पुरुषार्थ में क्या होता है, ढीला हो जाता है। इसलिए संस्कार परिवर्तन करने से हम सहज पुरुषार्थी निरंतर योगी बन सकते हैं। छठी बात, सातवीं बात है, अगर मुझे सहज पुरुषार्थी सहज योगी बनना है उसके लिए सारा दिन हमें अपने इंद्रियों पर शासन रखने की कला सीखनी है। सारा दिन हमारी इंद्रियां क्या करते हैं, अनकंट्रोल होकर के गलत देखती है, गलत सुनते हैं, गलत बोलते हैं, गलत सोचते हैं। जिसका इंद्रियों पर शासन नहीं है वो सहज पुरुषार्थी नहीं बनता। सारा दिन गलत देख लिया, गलत बोल लिया, सब योग में बैठेंगे, जो गलत देखा है, गलत सुना है, उसका ही चिंतन चलता है। फिर हम निराश हो जाते, अरे मैंने तो बोलना नहीं चाहिए था, मैं करना नहीं चाहिए था, और फिर सहज योगी के बजाय मेरा चिंतन चलता है। इसीलिए सारा दिन हमारे अंदर कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर चाहिए। सारा दिन मुझे योग्य वही देखना, योग्य वही बोलना, स्वराज्य अधिकारी बनना, जिसके लिए हमने उसी दिन क्लास भी किया था, कैसे दरबार लगाना है, कैसे अपने इंद्रियों को सजा भी देनी है। आठवीं बात है, अगर हमें सहज पुरुषार्थी बनना है उसके लिए दुआएं लेनी है। दुआएं परमधाम जाने का विमान है। सारा दिन मुझे क्या करना, अपने संपर्क में रहते हुए भी सभी मुझे दुआएं दे, ऐसा काम करना है। कोई ऐसा काम ना करो जो कोई आपको बद्दुआई दे, आपके व्यवहार के कारण किसी के संकल्प विकल्प चले। समझो कोई सास है, बहू को मार करके झगड़ा करके यहाँ करके बैठी है और योग लगा रहे, ऊपर जा रहे हैं, और बहू के संकल्प चल रहे, वो नीचे खींच रहे, तो सास ऊपर कैसी जाएगी, कैसा उसका सहज पुरुषार्थ होगा। इसलिए सहज पुरुषार्थी बनने के लिए लोग कहेंगे वाह ये माता, इसने मुझे कितनी मदद की, कि ये बाबा सेवा क्यों, हमको सेवा का चांस, सेवाओं से दुआएं मिलती। लेकिन आज तो बाबा ने कहा सच्ची दिल से सेवा की हुई और निस्वार्थ सेवा, इससे दुआएं मिलती हैं, और दुआएं परमधाम में जाने का विमान है। इसलिए हमें सहज पुरुषार्थी बनने के लिए दुआएं लेनी है। और लास्ट की बात है, अगर हमें सहज पुरुषार्थी बनना है उसके लिए रोज पुरुषार्थ में क्या करना है, नवीनता लानी है।
नए नए प्रकार के प्लानिंग करना है। हम क्या करते हैं, योग में बैठते हमारा कोई प्लानिंग नहीं होता कि हम किस स्थिति में बैठ करके योग लगाना है, बिना प्लानिंग से बैठ जाते हैं। इतना ही नहीं, सारा दिन का भी हमारा कुछ प्लानिंग चाहिए। आज इस सोमान में रहेंगे, आज ये अभ्यास करेंगे। अब बिना प्लानिंग का बैठ जाते हैं तो भटक जाते हैं। तो कैसे भटक जाते हैं, समझो कोई माता योग लगाने के लिए आ रहे हैं, आते थे रास्ते में देखा कि बहुत अच्छे सब्जी वाला जा रहा है, कहेंगे आज शाम को इसकी सब्जी बनाते हैं। पहले सोचेंगे मुरली सुन करके जाते समय लेके जाएंगे, दुकान वाला तो यही है, यहाँ करके बैठे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहे हैं, शुरू करके मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचा झोला तो लाए नहीं, अब सब्जी कैसे लेके जाए। फिर कह ठीक है, उसका तो प्लास्टिक का झोला तो हो गया। फिर कह ठीक है, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप। फिर सोचे कि गैस के ऊपर जो दूध रखा था गर्म करने के लिए, शायद उसको बंद किया था या कम किया था, बंद किया था, चलो कोई देख लेगा। फिर कह मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचे कि घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने सोचा था उसके लिए छोले बनाऊं, लेकिन भिगोए था ही नहीं, चलो छोड़ो कुछ और बना देंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप। लाल लाइट की सफेद लाइट उपयोग का टाइम पूरा, ये लक्ष्य नहीं है और इसीलिए भटक रहे। और ऐसा योग करने से सामने वाला क्या सोचता है, वाह इन्होंने आधा घंटा योग किया, लेकिन इनका योग कहाँ लगा है, वो सब्जी वाला योग या छोले वाला बाबा वाला योग नहीं था। ये तो माताओं की बात है, भाइयों को कोई दुकान का काम करता है, शुरू करते हैं मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर सोचा रे आज जो उधार लेके गया था उसका मैंने खाते में लिखा या नहीं लिखा, चलो बाद में देख लेते, मैं आत्मा हूँ। फिर सोचे यार कुछ सामान मंगाना था होलसेल वाला, तो फोन करना था, वो तो भूल गया। योग में बैठे लेकिन लक्ष्य नहीं है, इसलिए लक्ष्य ले, जैसे कैमरा लगाते हैं, कैमरे के सामने जो चीज है वही किस में आते हैं, टीवी में आते हैं। इसी तरह बुद्धि कैमरा है, मन टीवी है, बुद्धि गाय है, मन उसका बछड़ा है। अब गाय जहां जाएगी बछड़ा क्या करेगा, पीछे आएगा। इसी तरह बुद्धि जहां बुद्धि जाएगी मन उसके पीछे। हम क्या करते, योग में बैठ करके बुद्धि को कहीं भेजते नहीं, बुद्धि यही है, और मन को कहते जाओ तुम परम धाम में जाओ। तो मन तो 2 मिनट में वापस गाय के पास आता है, बुद्धि के पास आता है। इसीलिए बुद्धि को लगाओ। बुद्धि क्या है, बुद्धि एक दृश्य है, बुद्धि दृश्य देखता है। तो योग में बैठ करके हमें पहले परम धाम का दृश्य देखना है, और परम धाम में वो परमात्मा कैसे शक्तियां फैला रहे वो बुद्धि रूपी कैमरे के सामने देखना है। और उसके बाद फिर मन अपने आप सोचता रहेगा, वो उससे एकाग्रता आएगी, उससे योग की अनुभूति होगी। हम क्या करते, योग में बुद्धि को लगाते ही नहीं है। जब बुद्धि के ऊपर कोई बातों का प्रभाव है, कोई देखा है, कुछ सुना हुआ है, तो जब योग में बैठेंगे वही बातें याद आते। इसलिए विधि से हमें योग करना है, ताकि आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाए। जैसे मोबाइल को चार्ज करने के लिए लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, प्लग के पास लाकर रखते हैं, दोनों तारे डालते हैं, स्विच चालू करते हैं, तारों को डालते निकालते नहीं है। इसी तरह ये शरीर हमारा मोबाइल है, आत्मा उसकी बैटरी है। बाबा ने जगह जगह पर प्लग के पॉइंट बनाए। सेंटर क्या है, प्लग का पॉइंट है। दिन में एक बार हमें यहाँ आना है और मन बुद्धि की तार लगानी है, और उसको बार बार निकालना डालना नहीं है। कैसे निकालते थे पता है ना, किसी को सब्जी याद आ रही डाल रहे निकाल रहे। कई कहते जब योग में बैठते तो मेरी आत्मा ऊपर जाती नहीं। योग में कभी आत्मा परमधाम में नहीं जाती। अब मोबाइल को चार्जिंग में लगा दिया, दोनों तारे डाली, स्विच चालू किया, जब मोबाइल चार्जिंग चालू हो गया, क्या बैटरी निकल करके प्लग में घुसने निकल गई? बैटरी कहाँ रहते हैं, मोबाइल में रहते हैं। इसी तरह योग में बैठते समय कोई हमारी आत्मा नहीं जाती ऊपर, मन आत्मा जाएगी तो शरीर लुढ़क जाएगा। हम क्या आजकल यूट्यूब में कहीं ना कहीं टीवी में अगर देखते हैं योगी बैठा, जैसा बैठा उसमें से एक बिंदी निकली करके गई ऊपर परमात्मा के पास, और हमारे से तो कुछ जाता ही नहीं, तो लगता हमारे योग लगता ही। तो मन बुद्धि जाते हैं। इसलिए ये विधि से योग करेंगे तब आत्मा की बैटरी चार्ज होगी। और ये अगर ये 6-7 बातें आपके पास हैं तो सहज आप निरंतर योगी, सहज पुरुषार्थी बन सकेंगे। पहली बात कौन सी सुनाई, आत्माभिमानी स्थिति। दूसरी बात आई परचिंतन से बचना। तीसरी बात बताई श्रीमत का पालन करना। चौथी बात बताई संकल्प को कम चलाना, पॉजिटिव चलाना। पांचवी बात बताई अमृत वेला का योग यथार्थ विधि पूर्वक करना। छठी बात बताई संस्कारों का परिवर्तन करना। सातवीं बात बताई
स्वराज्य अधिकारी बनकर के हर इंद्रियों को श्रीमत प्रमाण चलाना। 8वीं बात बताई दुआएं लेना, और 9वीं बात बताई पुरुषार्थ में नवीनता करना, और 10वीं लास्ट की बात बताई विधि पूर्वक योग लगाना। अगर ये 10 बातें शॉर्ट में बताई, अगर ये करेंगे तब सहज आप क्या कर सकेंगे, आत्मा की बैटरी चार्ज होगी, सहज हम पुरुषार्थी बन सकते हैं। ओम शांति।